हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर कंप्यूटर मेंटर CS। दोस्तों सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद CS पे। फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एट माय यूट्यूब चैनल देयर आर टू सीरीज पैरेलली रनिंग। वन इज अबाउट द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज and second one is cyber security, and both the things are very important in this present era। तो जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप ज़रूर वो वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी साइबर अटैक का कभी सामना नहीं करना पड़े। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो हमारी जो पहली सीरीज है बेसिक कंप्यूटर के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर की जो जनरेशंस है वो कौन कौन सी है। क्योंकि अब तक हम जो कंप्यूटर देखते आ रहे हैं वो कुछ इस तरह का है जो हमें कहीं ऑफिस में या कहीं बैंक में या कहीं भी जो आज के टाइम में ये दिखाई देता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो ऐसा जब डेवलपमेंट हुआ था तब ऐसा नहीं था। इसके डेवलपमेंट की एक लंबी कहानी है, इसके कुछ स्टेजेस है जिनके बाद में धीरे धीरे करके इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहे और आज जिस कंप्यूटर को हम देखते हैं जो हमारे एक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और इस इंटरनेट की दुनिया में जो हम स्मार्टफोन हाथ में लेके यूज कर रहे हैं वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इसके विकास की, इसके डेवलपमेंट की एक पूरी कहानी है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है और एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में प्रत्येक काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी दिन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई सर्वर बंद हो जाता है तो हमारा बहुत सा काम ठप हो जाता है और अन्यथा हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वर्तमान जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की जो शुरुआत है वो 1946 में 1946 में हुई थी। लेकिन कंप्यूटर का जो इतिहास है जो हम हमारे इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें इसके बारे में कहा गया है कि कंप्यूटर का जो प्रारंभ है वो 16वीं शताब्दी में ही हो गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो तो हजारों साल पहले हो चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और यही आज के कंप्यूटर का आधार बने। समय समय पर कंप्यूटर की तकनीक में हुए इन्हीं परिवर्तनों को पीढ़ियों में बांट दिया गया है, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हम कंप्यूटर फील्ड में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उन्हीं की एक कंप्लीट सीरीज है। हर एक कंप्यूटर में, हर एक टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ खामियां पाई गई, उन्हीं को दुरुस्त किया गया, उन्हीं को आगे इम्प्रूव किया गया और फर्दर एक नई जनरेशन ने रूप ले लिया। Each generation is different from each other in terms of architecture, language, specification, operation and performance। जो भी नई एक जनरेशन आई वो पहले वाले की तुलना में बेटर थी। और किस तरह से बेटर थी? या तो उसका जो आर्किटेक्चर है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, या उसकी जो लैंग्वेज है, सपोर्टेड लैंग्वेज है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से कंप्यूटिंग फील्ड में एडवांसमेंट होते गए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता गया। जैसा कि आज हम जानते हैं कि C++, पाइथन, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो जिस तरह से कंप्यूटर को इन लैंग्वेज के द्वारा इनपुट मिलता गया और इसमें धीरे धीरे कोई न कोई जो सर्किटरी चेंज है वो भी होता गया। एक्चुअली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो एडवांसमेंट हुआ है वो सिर्फ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में नहीं हुआ है, ये दोनों में ही हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जो एक विकास की प्रक्रिया है उसमें उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उसी को कंप्यूटर की जनरेशन कहते हैं।
टिल डेट देर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो आज हम कंप्यूटर देखते हैं ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। इससे पहले 4 पीढ़ियां कंप्यूटर की और आ चुकी है, जिनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों, जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि कंप्यूटर का जो बेस है दैट इज अबेकस। अबेकस के बारे में अलग अलग कंप्यूटर इंजीनियर्स ने अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई और उसमें कुछ न कुछ हार्डवेयर चेंज किया, या तो उसमें जो इनपुट मेथड है उसमें चेंज किया गया या उसके किसी पार्ट में चेंज करके और उसके साइज को या उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया और धीरे धीरे करके एक कंप्यूटर की कंप्लीट जनरेशन ने डेवलपमेंट लिया है। तो ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर लार्ज इन साइज। एग्जाम्पल हिस्ट्री में हमने पढ़ा ही था सुपर कंप्यूटर्स। दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत बड़ा था। इवन ऐसा उनको आर्किटेक्ट किया गया था कि एक कंप्यूटर के लिए पूरा एक कमरा या एक हॉल की जरूरत पड़ती थी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है उनके जो डेवलपमेंट की शुरुआत है इट वाज स्टार्टेड इन 1946 एंड टिल 1949 द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंप्यूटर फील्ड में होते गए और इसकी जो कंप्लीशन की जो पीरियड है वो 1949 में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर रेडी फॉर ऑपरेशन। The very important thing in this first generation computer were vacuum tube. Vacuum tube based technology was implemented in first generation computers. जो वैक्यूम ट्यूब जो यूज की गई थी इसमें that was used for data processing as a CPU, जिसको आज हम CPU जानते हैं, जिसका काम है डेटा प्रोसेसिंग करना। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है उनमें जो प्रोसेसिंग का काम था, जो सीपीयू का काम था, वो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा किया जाता था और इसमें कुछ मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए जाते थे कि उस प्रोसेस डाटा को स्टोर करने के लिए, जो आज हम एक्सटर्नल डिवाइसेज में यूज करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, आपका फ्लैश ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडीज हो गए। तो इस तरह से डाटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड। और इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए जो लैंग्वेज थी, जो मशीन लैंग्वेज थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड टू वर्क ऑन मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। तो इसकी जो लैंग्वेज है, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इट इज 1GL। दिस इज द आंसर। एंड the first generation computers were designed to make input through punch cards। पंच कार्ड यूज किए जाते थे एज ए इनपुट डिवाइस और मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, ये डाटा को एंटर करने के लिए इनका भी यूज होता था और जो मैग्नेटिक टेप है इनका यूज होता था डाटा को स्टोर करने के लिए। हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ बहुत ही नामी उदाहरण को जानते हैं और उनमें से एक है इनियाक। इनियाक वो पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जो जनरल पर्पज के लिए मार्केट में उतारा गया और जिसका, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स आए थे दे वर इन्वेंटेड मेनली फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है या रॉकेट जो उसमें है, और तो ऐसी बहुत सारी जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थी उसके लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज किया गया था। दोज कंप्यूटर्स वर नॉट रेडी फॉर जनरल पर्पज। और जनरल पर्पज क्या है? कंप्यूटेशन फॉर द मास गैदरेज। तो इसमें जो इनियाक था इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज मेड अवेलेबल फॉर जनरल पर्पज एज ए डिजिटल कंप्यूटर, और ये पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्रामेबल था। और इनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द इनियाक वर बिल्ड इन 1945
ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर द यूएस आर्मी। यूएस आर्मी की रिक्वायरमेंट के आधार पे ENIAC का डेवलपमेंट शुरू किया गया था फॉर द सम आर्टली पर्पज, कुछ वेपन को लॉन्च करने के लिए इसका यूज किया गया था। और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर्ट एकार्ट। ये हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं। और ENIAC की जो खासियत है वो ये है कि इट इज एबल टू सोल्व ए लार्ज स्केल ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थ्रू प्रोग्रामिंग। ये पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्रामिंग के द्वारा, यानी डिजिटल कंप्यूटर था, जो बहुत बड़ी संख्या में जो कैलकुलेशंस होती थी उनको बहुत ही स्पीडली ये परफॉर्म कर सकता था। तो ये एक ENIAC के बारे में MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से काफी, जैसे ENIAC की फुल फॉर्म क्या है और विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो ENIAC इज द आंसर एंड इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसके जो इन्वेंटर्स है जिन्होंने इसको फाउंडिंग किया था वो है जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर्ट एकार्ट। दिस इज द ENIAC। Next is UNIVAC. This was the Universal Automatic Computer and it was built in 1951. It was the first general purpose computer which was mainly designed for business purpose. ये पहला कंप्यूटर था जिसको बिजनेस पर्पज के लिए डेवलप किया गया था एंड इट इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ऑल्सो। इसी को फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसको इन्वेंट करने वाले भी वही इंजीनियर्स थे जिन्होंने ENIAC का इन्वेंशन किया था, यानी जॉन मॉकली और एकार्ट। और इस कंप्यूटर में जो चेंज था वो ये था कि द पंच कार्ड वाज रिप्लेस्ड। इसमें जो ENIAC में पंच कार्ड यूज होते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था कि इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किए जाते थे। उनके जो डाटा स्टोरेज, जो प्रोसेसिंग वाली जो टेक्निक है वो पंच कार्ड में स्टोर थी। तो UNIVAC में ये रिप्लेस कर दी गई थी। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, तो इन फ्रॉम UNIVAC ऑनवर्ड्स द वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड with transistors. This is the major change, technological change in UNIVAC। यहां से UNIVAC के बाद में और UNIVAC से ही सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का प्रारंभ होता है। Now we will have some knowledge about the limitations of first generation computers। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या क्या कमियां थी, व्हाट वर द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहली बात तो यह कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो बहुत बड़े साइज में थे, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए कमरे जितने जगह की जरूरत पड़ती थी, पहला। दूसरा, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी और वैक्यूम ट्यूब्स के कारण क्या है, उनमें हीटिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो हीटिंग अगर ज्यादा है तो उनको AC मैंडेटरी थी, एयर कंडीशनिंग जो एनवायरमेंट था दैट वाज मैंडेटरी फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, अदरवाइज द ऑपरेशन विल फेल्योर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी स्लो, एक्सपेंसिव एंड दीज वर नॉट सुटेबल फॉर जनरल पर्पज टास्क, क्योंकि दे वर स्पेशली मेड फॉर सम साइंटिफिक इन्वेंशंस। ENIAC और जो UNIVAC आए उसके बाद में काफी चीजें, क्योंकि ये उनमें नहीं थी। एंड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनकी जो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी दैट वाज वेरी स्लो। एंड सबसे बड़ी बात, अगर इतने बड़े साइज के हैं तो दे वर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर रिपेयर। एंड एज आई नो कि बिना AC के ये कंप्यूटर जो है वो चलते नहीं थे, तो इनके लिए AC मैंडेटरी होती थी। तो दीज वर सम लिमिटेशंस, सम डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स दैट वाज एड्रेस्ड इन द सेकंड जनरेशन। सो नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। As I already told you in UNIVAC कि UNIVAC onwards
the vacuum tubes, the main component of the first generation computer, was replaced by transistors. और ट्रांजिस्टर जो है वो उनकी जो प्रोसेसिंग है वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ज्यादा है, साइज कॉम्पैक्ट है. तो after the implementation of transistor in the computers, the size of the computer were little bit smaller and the power consumption was also less and they were more fast. They were faster from previous version. And the timeline for the second generation computer is 1949 to 1965. 1959 से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और 1965 में एंड हो गया और फाइनली इट वाज रेडी फॉर द यूज इन द मार्केट इन 1965. These were consist of transistors and magnetic core. जो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ऑफ डाटा. इन सेकेंड जनरेशन मैग्नेटिक कोर रिप्लेस द मेमोरी स्टोरेज सिस्टम and in place of vacuum tubes transistors are used. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाता है. दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ अगेन. एंड सेकेंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज की तुलना में दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, इन सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग. दे वर चीपर, जनरेट लेस हीट, क्योंकि उनमें ट्रांजिस्टर है. तो ट्रांजिस्टर होने से ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है वो कम हीटिंग प्रोड्यूस करते थे. तो AC की रिक्वायरमेंट तो थी लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तुलना में मैंडेटरी नहीं था. और स्पीड इसकी जो प्रोसेसिंग है इट वाज इम्प्रूव्ड एंड द कैलकुलेशन स्पीड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड. एग्जांपल्स आर IBM 1401, IBM 1920. So these are the examples of second generation computers. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. और वन रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए और सारी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए. तभी आपकी कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होगी और आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आने वाले हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स timeline was 1965 to 1971 and the advancement of technology begins from here because the third generation computers were IC based यानी integrated circuit based. इनमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पहले कंप्यूटर थे जिनमें ट्रांजिस्टर को हटा करके और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया. और इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ नहीं था, इट वाज सेमीकंडक्टर एंड कंपोज्ड ऑफ मेनी ट्रांजिस्टर्स. उनमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ मिनिमाइजर किया गया था ICs के ऊपर में और इट वाज मोर कैपेबल and the less power consumption was required for operation of the third generation computers. They were faster because in second generation computers जो processing speed थी it was in microsecond और इसमें nanosecond यानी processing speed में बहुत improvement आया है. AC जरूरी है इसके लिए लेकिन मैंडेटरी नहीं है. और साइज जो था इसका, क्योंकि अब जो ट्रांजिस्टर यूज होते थे अब इस हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर वर कंपोज्ड इन वन IC. तो डेफिनेटली यही है कि सर्किट जो था छोटा हो गया और धीरे धीरे इसका जो ओवरऑल साइज है दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड. हीट बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि IC यूज हो गई है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो गए हैं. अगर कोई IC खराब होती है या कंप्यूटर खराब होता है तो इसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो भी बहुत रिड्यूस हो गई. चलाने के लिए पावर कंजप्शन, पावर वाज लेस रिक्वायर्ड और स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है. ये पहले कंप्यूटर थे जो पोर्टेबल हुए यानी इनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था. एंड
These are the computers which support high level language. इससे पहले जो सेकेंड जनरेशन तक कंप्यूटर थे वो लो लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और ये पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जिन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, फोर्ट्रॉन सेकेंड और भी कुछ और है, इनको इन्होंने सपोर्ट किया। यानी इनकी प्रोग्रामिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ी, इनका साइज छोटा हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी। अब जो डाटा प्रोसेस होता है वो नैनो सेकेंड में होता है, साइज कॉम्पैक्ट हो गया, कम पावर सप्लाई की जरूरत होने लगी। एसी मैंडेटरी नहीं थी, ठीक है, इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स बट इट इज नॉट मैंडेटरी। रिपेयर कॉस्ट कम हो गई और सबसे बड़ी बात इट इज पोर्टेबल, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना इसको आसान हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ये वो जनरेशन है जहां से कंप्यूटर की जो एक क्रांति है कंप्यूटर फील्ड में वो आई। क्यों? क्योंकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर द फर्स्ट जनरेशन विच वाज एक्सेस टू ईच एंड एवरी नॉर्मल पीपल। जो जनरल पर्पज जो लोग हैं इनके घरों में जो कंप्यूटर आए वो थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो मार्केट में हर एक इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे। और आज हम जो देख रहे हैं बहुत सारे पुराने ऑफिसेज में अभी तो रिप्लेस हो गए काफी एडवांस कंप्यूटर जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, लेकिन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमने देखा है। क्लासरूम में कंप्यूटर की क्लास होती ही और बैंक में भी ये कंप्यूटर हमने, इसको बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। तो ये जो कंप्यूटर है इट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और यहां से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया क्योंकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इसके जो डेवलपमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1971 से 80 तक, यानी 1971 से इसका डेवलपमेंट शुरू किया गया था और 1980 तक इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया और इट वाज मेड अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क एट होम, टू वर्क एट एवरी ऑफिस। तो ये पहले कंप्यूटर थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो VLSI जो सर्किट टेक्नोलॉजी थी उस पर बेस्ड थे। वेरी लार्ज स्केल का जो सर्किटरी था, जो आईसी थी वो इसमें यूज की गई थी। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप करने वाला इंटेल कंपनी वाज द फर्स्ट डेवलपर, यानी इंटेल कंपनी ने पहली बार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर मार्केट में उतारे थे। इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये जो हम पीसी कहते हैं, पीसी मानी पर्सनल कंप्यूटर, यानी कोई भी इंडिविजुअल के पास जो कंप्यूटर होता है वो पीसी है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विच वाज मेड अवेलेबल एट होम। और ये जैसा कि पहले बताया गया है कि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी जो प्रोसेसर जो आज हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, वो पहली बार जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो सीपीयू है वो फोर्थ जनरेशन में उपलब्ध कराए गए। इनका साइज बहुत छोटा हो गया क्योंकि सर्किटरी चेंज हो गई। द सर्किटरी जो यूज, इसमें जो आईसी जो यूज होते थे दैट वाज बेस्ड ऑन VLSI सर्किटरी टेक्नोलॉजी। और उनमें जो सर्किट का साइज है, यानी पहले 100 सेमीकंडक्टर्स जो ट्रांजिस्टर थे उनको मिनिमाइज करके और सर्किट में बनाया गया था, लेकिन इसमें और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया और मेनी नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर वर कॉम्पैक्टेड ऑन ए स्मॉल बोर्ड, स्मॉल बोर्ड, सर्किटरी बोर्ड यानी पीसी। तो उसमें इसको इस तरह से मिनिमाइज करके और ज्यादा इसके साइज को छोटा कर दिया गया। इट वॉज मोर फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले जितने भी 3 जनरेशन हुए उनमें ये सबसे ज्यादा फास्ट था। और ये C++, डी बेस जो लैंग्वेजेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इनको सपोर्ट करता है। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पहले जनरेशन है जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इट वॉज अफोर्डेबल, यानी कि
अगर किसी को खरीदना है कंप्यूटर तो इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट टू परचेज ए कंप्यूटर। इससे पहले इट वाज नॉट सो पॉसिबल, क्योंकि वो मेनली किसी न किसी ऐसे पर्पज के लिए बनाए गए थे जो किसी मेजर कंपनी या उसके लिए इन्वेंट किए गए थे। इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी हो तो भी वो चलेंगे, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स है वो है क्रे 1, DEC 10, स्टार 1000, क्रे XMP एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और वो है जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है जिसको हम आज देखते हैं, वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिनका जो डेवलपमेंट टाइम पीरियड है वो है 1982 प्रेजेंट टाइम। और अभी इस फिफ्थ जनरेशन में एक और एडवांसमेंट आया है जिसको कहते हैं AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द मेजर एडवांसमेंट, मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग। सो क्योंकि AI क्या है अभी हम देखते हैं। जैसे रोबोट बोलता है, रोबोट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन AI। एक कंप्यूटर है जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता है, ह्यूमन बीइंग की तरह वो रिएक्ट करता है। तो ऑल दीज आर artificial intelligence that is based on fifth generation computers, and the fifth generation computers are based on ULSI technology. It means ultra large scale ICs were used in fifth generation computers, and the fifth generation computers were developed by Japanese government 1982, and these were based on microelectronic technology with high computing power and parallel processing. The fifth generation computers supports modern high level languages जैसे कि पाइथन, C#, जावा। सो ये जो फिफ्थ पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है ये बहुत एडवांस है, और इनसे अभी ऐसे कंप्यूटर और डेवलप किए जा रहे हैं जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल AI कहते हैं। और इंटेलिजेंस इसके माध्यम से जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स फील्ड है, उसमें बहुत ही एक परिवर्तन आया है। दीज आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, लाइट वेट है, इजी टू मूव है, यानी इजीली पोर्टेबल है, इनको कोई भी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से रखा जा सकता है। तो दीज आर इजीली पोर्टेबल। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इजी टू रिपेयर। अगर खराब होता है कोई कंपोनेंट तो इनको रिपेयर करना आसान है और इन ए चीप अमाउंट। एंड सबसे बड़ी बात जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उनमें ये है कि दीज आर इनकॉर्पोरेटेड विद यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। पहले के जो कंप्यूटर थे जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अब ऑपरेट किए जाते थे तो यूजर के लिए इतना आसान उनको ऑपरेट करना नहीं था, लेकिन अभी के जो कंप्यूटर है उनमें आपको फिगर्स दिखाई देंगे, आपको उनको देख करके आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। माउस से क्लिक करके आपको इजीली ग्राफिक्स अवेलेबल होंगे, जो आइकन्स है वो अवेलेबल होंगे, और उनको देख करके आपका किसी भी यूजर के लिए उसको ऑपरेट करना इतना टफ नहीं होगा। इट वाज इजी। सो दीज कंप्यूटर्स आर यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर्स बिकॉज दे आर इनकॉर्पोरेटेड विद इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आप लोगों को कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी इस सीरीज़ से बेनिफिटेड हो सके, सभी को इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये कंप्यूटर बेसिक्स, जो फंडामेंटल कंप्यूटर है, जिनसे हर एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन
कोई न कोई क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो बैंकिंग और क्लरिकल है उनमें तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सीरीज है वो जो एग्जाम्स की किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, और जो स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग है उनके लिए भी बेसिक लेवल से इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। एंड alongside the cyber security which is essential for everyone, जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर को यूज करता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, या एनी अदर डिवाइस, चाहे स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो। तो अगर कोई भी किसी कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज कर रहा है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वन डे डेफिनेटली एनीवन कैन ट्रैप इनटू द cyber attackers. So once again, thank you very much.